जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उसे होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूँ। हम बात करने हैं यहाँ शुक्लोत्तर युग की। किसकी बात करने वाले हैं? शुक्लोत्तर युग की। तो जो शुक्लोत्तर युग था ये जो है 1938 से लेकर 1947 ईस्वी के मध्य चला था, जिसको जो है छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं। किसको? शुक्लोत्तर युग को। ठीक है, तो जो शुक्लोत्तर युग है इसको छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं, जो कि 1938 से लेकर 1947 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, तो इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर प्रमुख रचनाओं की और उनके लेखकों की, यानी जो लेखक हैं उनकी कौन सी रचनाएं हैं शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं। ठीक, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये इतनी जो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सी? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये सब जो रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। किनकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। ठीक है, कौन सी हैं? अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे हम जिक्र करें तो रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, भारतीय एकता और मेरी यात्राएं। कौन कौन सी? तो यहाँ लिखा है रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, भारतीय एकता और मेरी यात्राएं, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो यहां पर रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, भारतीय एकता और मेरी यात्राएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की यात्राएं हैं। ठीक है, आगे हम जिक्र करें तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। क्या लिखा है? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष और भारत की एकता, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। किनकी हैं? वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल। कौन कौन सी रचनाएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की? तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। ठीक है, आगे हम जिक्र करें तो धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे और नया जीवन। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, नया जीवन, ये सब जो रचनाएं हैं ये कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। किनकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। यहां पर जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, नया जीवन, ये सब जो रचनाएं हैं ये कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, बेईमान की परत। क्या है? तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, बेईमान की परत, ये सब जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। किनकी हैं? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है, आगे हम जिक्र करें तो गेहूं बनाम गुलाब, मशाल, चिता के फूल, मील के पत्थर, कौन सी रचनाएं हैं?
तो यहाँ है गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब, मशाल, चिता के फूल और मिल के पत्थर। ये सब रचनाएं जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। किनकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये सब जो रचनाएं हैं ये रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। कौन सी? गेहूं बनाम गुलाब, मशाल, चिता के फूल, मिल के पत्थर। ठीक, आगे हम देखें तो चित्रलेखा, प्रयाश्चित, तारा, भूले बिसरे चित्र। जो भूले बिसरे चित्र, ठीक है, कौन कौन से? चित्रलेखा, प्रयाश्चित, तारा, भूले बिसरे चित्र। ये सब जो रचनाएं हैं ये सब जो हैं भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। किनकी हैं? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। ठीक है, आगे हम बात करें तो मैला आंचल, तीसरी कसम, पंचलाइट, लाल पान की बेगम। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मैला आंचल, तीसरी कसम, पंचलाइट, लाल पान की बेगम। ये सब जो रचनाएं हैं ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। किनकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन कौन सी रचनाएं? तो यहां पर मैला आंचल, तीसरी कसम, पंचलाइट, लाल पान की बेगम। ठीक है, ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं। ठीक, आगे हम जिक्र करें तो लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, सितारों के खेल। लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय और सितारों के खेल, ये सब जो रचनाएं हैं ये उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाएं हैं। किनकी हैं? उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बात करें यहां सिंदूर की होली, गरुड़ध्वज और अशोक। सिंदूर की होली, गरुड़ध्वज और अशोक, ये सब जो रचनाएं हैं ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं। किनकी हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम यहां पर आपको बताएं क्या कि शुक्लोत्तर युग या इसको छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं, जो कि 1938 से 1947 ईस्वी के मध्य रहा, जिसमें जो है जो प्रमुख लेखक थे और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके बारे में हमने जिक्र किया, वो भी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको दिया प्रमुख रचनाएं और लेखक। तो लेखक हमारे शुक्लोत्तर युग के कौन से प्रमुख लेखक थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, उपेंद्र नाथ अश्क और जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये सब जो है बहुत ही प्रमुख लेखक हैं। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, जो कि यहाँ पर उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? शुक्लोत्तर युग के बाद हमारा टॉपिक है जो है वो स्वातंत्र्योत्तर युग है। ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।